वहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा कोई। अपनी साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। मेरी बहू से कहा कि मोदी को बता देना, मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो 7 पुस्तक तक भूल जाए किसी को मारना। नमस्ते, मैं हूं हर्षित जोशी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पहलगांव में आतंकी हमला होता है। इसे आतंकी हमला कहें या हिंदुओं का नरसंहार। आपने देखा होगा किस तरह से, वो वीडियो आपने जरूर देखे होंगे। आपने उस चीखती महिला को देखा होगा, आपने रोते हुए छोटे बच्चे को देखा होगा। आतंकवादी आते हैं और किस तरह से नरसंहार करके चले जाते हैं। ये दृश्य बहुत ही विभत्स है, बहुत ही डरावने हैं। कुछ आतंकवादी आए, हमला करा और जंगल के अंदर वापस गायब हो गए। ये दर्द का मंजर हिंदुस्तान को फिर से सहना पड़ा। उत्कर्ष, बहुत ही भयावह हमला हुआ है। इसको कह सकते हैं कि एक तरह से 26/11 फिर से दोहराया गया है। आप ये समझिए कि इसको आप 26/11 मत करिए ना। अभी हाल ही में पुलवामा हुआ था। पुलवामा को सबने देखा ना, कितना भयानक था। इसको पुलवामा 2 कहिए। ये पुलवामा 2 है। वहाँ पे हमारे जवान शहीद हुए थे। ये आतंकी जब हमारी भारतीय सेना से डर जाती है ना, जब ये डर जाते हैं कि हमारे भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तब ये निहत्थे जो मासूम लोग हैं उन पे हमला करते हैं। अगर हिम्मत होती तो आप भारतीय सेना के सामने खड़े होकर सीना तान कर हमला करिए ना। और ये आतंकवादी किसके पनपाए हुए हैं? किसने पैदा किया उन्हें? पाकिस्तान ने ना। ये पूरा दुनिया जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इसे पाकिस्तान ने पैदा किया, इन आतंकियों को। आज पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उनका वो कह रहे हैं हमारा कोई मतलब इससे लेना देना नहीं। ये भारत की अंदरूनी विवाद है, जो हिंदू मुस्लिम का विवाद भारत में चलता रहता है हमेशा। ये तो हमेशा से है। ये आप एक चीज समझिए कि पाकिस्तान अपने 2 मंसूबों में आज सफल हो जाएगा अगर इसको 2 एंगलों से ले लिया गया। एक तो हमेशा ये होता कि अगर ये आतंकी हमला नाकाम हो जाता तब तो उसे सफलता नहीं मिलती, लेकिन ये आतंकी हमला उसने सफल कर लिया। 28 लोगों की मौत छोटी मोटी मौत नहीं है। ऐसे आतंकी हमले में अगर एक भी मौत हो जाती है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आतंकी हमला है, एक्सीडेंट नहीं है। ये एक आतंकी हमला, ऊपर से जो जिन पे हमला हुआ है उनकी पत्नियां जो वहां पे चश्मदीद थे, उन्होंने क्या कहा सबको पता है। उन्होंने कहा कि वो आए आतंकवादी, महिलाओं और बच्चों को अलग किया और बंदूक तान के आदमियों से कहा कलमा पढ़ो, नाम पूछा, और जब वो आदमी हिंदू निकला उसे गोली मार दी। हिंदू निकलते ही गोली मार दी। और जो ये भेड़िया है ना, मैं इनको भेड़िया कहूंगा, ये सेना के भेष में आए थे कपड़े बदल के, कि ताकि कोई पहचान न सके इनको। और जो भेड़िया है उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया कि नाम बताओ, अगर तुम हिंदू हो, अगर तुम कलमा नहीं पढ़ सकते तो तुम वहीं मारे जाओगे। इस तरह का दृश्य पहली बार पर्यटकों पर ऐसा हो रहा है। मैं यही कह रहा हूं ना कि आपने उनसे पूछा उनका नाम, अगर वो हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान नहीं थे, तो आपने उन्हें गोली मार दी। ये दूसरा, ये मैं जो दूसरे इरादे की बात बता रहा हूं ना, ये यही चीज है कि हम देश में, हमारे भारत के लोग हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ये जो भाषा के लड़ाई में, अभी हाल ही में भाषा की लड़ाई चल रही है, ये नेता ये जो भाषा की लड़ाई में सबको हम लोग को उलझा के रखे ना, देश के लोगों को, ये सब क्यों नहीं बता रहे कि ऐसी स्थिति देश में है? आज भी ऐसी स्थिति है ना देश में। हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहिए, क्या करेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? आप लड़िए। आपने देखा होगा टीवी नेता बाद में जाके, आप भी पार्लियामेंट गए होंगे, मैं भी गया हूं, ये एक दूसरे से गले मिलते हैं। माहौल कौन पैदा करता है? हिंदू मुस्लिम देश में क्यों लड़ रहे हैं? ये पाकिस्तान आज सफल हो गया ना। आज पाकिस्तान सफल हो गया। जो हिंदू घर में बैठा हुआ है, मुसलमान, भारत का मुसलमान भी इसकी निंदा कर रहा है। भारत का मुसलमान अपने हक के लिए भले, देखिए पाकिस्तान का भी सफल नहीं होगा, उससे जवाब तो जरूर मिलेगा। उसको पुलवामा में भी जवाब मिला था, उरी में भी जवाब मिलेगा, इस बार ऐसा जवाब मिलेगा कि वापस कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। जवाब मिलेगा। हाँ। लेकिन एक सवाल खड़ा हो गया ना इस बार, धर्म पे तो सवाल फिर खड़ा हो गया ना।
इस बार तो सीधे आया। हमेशा ये होता था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात मजहब नहीं होती, लेकिन इस बार तो क्लियर दिख रहा है ना कि आतंकवाद का धर्म है, आतंकवाद का धर्म है। इस बार सामने स्पष्ट आ गया, सबको पता है आतंकवाद कहां से, किसने आतंकवाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है, किसने पैदा किया है। पूरी दुनिया को, अगर पूरी दुनिया को नहीं पता होता तो डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन, कोई भी भारत के साथ आज इस जो घटना घटी है उसके साथ खड़ा नहीं रहता। सबको पता है पाकिस्तान ही इनका सरगना है, पाकिस्तान ने ही इन्हें पैदा किया है। सारे आतंकवादी अक्सर मुसलमान निकल आते हैं। ये जो बिच्छू है ना, आतंकवादी बिच्छू, ये बार बार डंक मार के जा रहे हैं हमको लगातार। कितने 60-70 साल हो गए जब से भारत और आजाद हुआ, तब से ये डंक मारे जा रहा है। आप ये समझिए, अब लगता है कि इसको बिल्कुल कुचल ही देना चाहिए इस बिच्छू को। आप ये समझिए कि उन्होंने एक हमला तो कर दिया, उन आतंकवादियों ने 27 हमारे 28 लोगों की जान तो ले ली। पूरे भारत को, भारत के लिए वो दिन काला दिन कर दिया। लेकिन आज देश में ये भी स्थिति सवाल उठ गई कि हिंदू मुस्लिम वाली बात आ गई आखिरकार। आज रॉबर्ट वाड्रा की अभी हाल ही में एक खबर आई है कि रॉबर्ट वाड्रा की विवादित बयान, रॉबर्ट वाड्रा का बयान क्या है? रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया है कि जो क्या होता है कि हिंदुस्तान के अंदर नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, सड़कों पे मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इसकी वजह से आतंकवादी आए और नाम पूछ पे मार रहे। इस तरह का विवादित बयान रॉबर्ट वाड्रा दे रहे हैं। मतलब आतंकवाद को, मतलब एक तरह से कंडेम करना तो दूर की बात है, और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि इसके अंदर हिंदू मुस्लिम एंगल लेके आ गए कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उसका ये रिटेलिएट है, उन्होंने इसलिए रिटेलिएट करा है। हिंदू मुस्लिम एंगल तो आ ही गया, हिंदू मुस्लिम एंगल तो आ गया। इनडायरेक्टली तो वो ये कह रहा है ना कि वो मुसलमान जो वहां से आया है आतंकवादी, वो हमारे देश का मुसलमान है। इनडायरेक्टली तो उनका कहना यही है ना। वो तो विदेशी थे, वो तो सबको जग जाहिर है, वो सब हमने भी दिखाया सबने। हमारे देश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, आप वक्त पे कानून बन रहा है तो वो गलत है। नहीं तो रॉबर्ट वाड्रा कहना क्या चाह रहा है? हमारे देश में मुसलमानों ये समय राजनीति करने का नहीं था, ये समय हिंदू मुसलमान करने का नहीं था, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा इस जो ये हमला हुआ इसको कहीं और ले गए, कहीं और एंगल बना दिया उन्होंने। मैं कह रहा हूं कि किस तरफ ले जा रहे हो आप रॉबर्ट वाड्रा जी? मैं वही कह रहा हूं कि ये हिंदू मुसलमान करने का एंगल ही नहीं था, लेकिन उन्होंने ये गिना दिया कि ये आतंकवादी हमला हुआ। उसमें उन आतंकवादियों ने पूछा लोगों से, धर्म, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम हिंदू हो, गोली मार दिया। उस एंगल को क्या जोड़ा कि भारत में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। भारत वो संभल में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? रोड पे नमाज रोड पे पढ़ी जाती है। ये कानून है ना, कानून, भारत का कानून अपने हिसाब से चलेगा। तो आप उन आतंकवादियों को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि उन्होंने ये हमला क्यों किया। वो आतंकवादी हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी ने नया एंगल बना दिया यार। एक तरह से ये तो समर्थन है उन आतंकवादियों के लिए ना, कि पूरी दुनिया में किसी कहीं पे भी जाके कर दो और फिर बोलोगे भारत में कहीं पे भी आतंकवादी आज हमला हो जाए और आप बोलेंगे कि बाद में कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, ये फिर होगा ऐसा। इनडायरेक्टली तो उनका कहना का यही मतलब है, मजाक बना के रख दिया। राजनीति इस समय, इस बुरी स्थिति में राजनीति। यार वैसे मैंने तो नहीं सोचा था कि रॉबर्ट वाड्रा इस तरह का बयान देंगे, लेकिन इस तरह का बयान देना वो भी इस समय, ये तो मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लगा। क्या बोलूं मैं? आप ये समझिए कि आपने भी वीडियो देखी होगी। अब हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो दर्शक हैं वो सब ने वीडियो देख ली होगी, सब ने ये वीडियोस देखी होंगी। कुछ लोग हनीमून पे गए हैं, महिलाओं के हाथ में शादी के नए नए जो चूड़े पहनते हैं जो महिलाएं, वो है। सब कुछ एकदम नए नवविवाहित लोग वहां पे हनीमून पे गए हैं, कुछ लोग घूमने गए हैं, कुछ विदेशी टूरिस्ट हैं। आपने उनको मार दिया। एक किस्सा ये है कि एक महिला बोलती है कि मेरे पति को तो मार दिया, मुझे भी मार दो। तो वो आतंकवादी बोल रहा है कि जाके तुम्हें नहीं मारेंगे, जाके अपने मोदी को बताओ। हाँ, उसने ये बोला कि जाके अपने वजीर आजम को बताओ। मतलब ये सीधा संदेश है उत्कर्ष कि इस बार वो टारगेट करने आए थे और सीधा भारत सरकार को उन्होंने चुनौती दी है, जाओ बता दो अपने वजीर आजम को, बता दो अपने प्रधानमंत्री को। इस बार चुनौती है। मैं बोल तो रहा हूं कि पाकिस्तान को यहां से चुनौती है, ये चेतावनी हम लोग दे रहे हैं। एक बार पाकिस्तान ने हमला किया था हमारे सैनिकों पर, हुआ था ना उरी। इस बार फिर होगा, इस बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक होगी। और मैं तो कह रहा हूं कि भारत सरकार को इस बार सोचना नहीं चाहिए, इस बार कड़े कदम उठाने चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। उनके जो विदेश मंत्री हैं उनका कहना कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसे नहीं जानते, ये भारत की अंदरूनी मामला है।
कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने क्या बयान दिया? आसिम मुनीर ने कहा ना कि ट्यून ओशन थ्योरी को हम मानते हैं, हम हिंदू और हम अलग हैं, हम दोनों की सोच अलग है, हम उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, हिंदू और हमारा कल्चर अलग है, हम बिल्कुल अलग है हिंदुओं से, पाकिस्तान का कोई लेना देना ही नहीं। मतलब उन्होंने एक तरह से हिंदुओं पर टारगेट करा है हजारों लोगों के सामने। ये क्या दर्शाता है? एक पाकिस्तान का जनरल जो बताता है कि हिंदू हमसे कमतर हैं, हिंदू हमसे नीचे हैं, हम बहुत सुपीरियर हैं, इस तरह का बयान एक जनरल दे रहा पाकिस्तानी। ये तो आप बता रहे हैं ना, ये मुसलमानों को भड़काने की कोशिश थी। बिल्कुल भड़का रहा था वो। भारत के भी मुसलमानों को वो भड़का रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं पाकिस्तान को कि भारत का मुसलमान ऐसा है नहीं। भारत का मुसलमान चाहे तो आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा पाकिस्तान के। भारत का मुसलमान भी भारत से ही प्यार करता है। आप लोगों ने क्या समझ के रखा है कि आप जब चाहेंगे आतंकवादी हमला कर देंगे, और वो ये इनडायरेक्टली भारत में जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है उसे भड़काने की, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है उसे भड़काने की कोशिश की गई है पूरी तरीके से, कि वहां पे आप जाओ, वहां पे आतंक, उनसे पूछना, कलमा पढ़ना। महिलाओं को क्यों छोड़ा उन लोगों ने कि वो जाके ये सबको बताएं कि ऐसी स्थिति वहां पे बनी, और ये सारी चीजें। और आज हम भी चर्चा कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, वो उन आतंकवादियों ने हमारी बहनों से पूछा कि धर्म क्या है, हमारे भाइयों से पूछा, और सिर में गोली मार दी। और कुछ लोग सोशल मीडिया पे, कुछ लोग ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं कि भावुकता में आगे कुछ नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो हथियारों के लिए, जो हत्यारे होते हैं ना, उनके लिए कभी शांति का संदेश नहीं होता है, उनके लिए कभी शांति का प्रस्ताव नहीं होता है। जो हत्यारे हैं उनको गोली का जवाब गोली से ही देना पड़ता है। अच्छा, मैं एक चीज, लेकिन सारी चीजें हैं, सारा आक्रोश, पूरे देश का आक्रोश, हमारा आक्रोश, आपका आक्रोश, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर हुई, इंटेलिजेंस की फेलियर हुई। इंटेलिजेंस की फेलियर बोल सकते हैं। हाँ, इंटेलिजेंस की फेलियर हुई। इंटेलिजेंस को इन सब चीजों, जहाँ ये जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, सबको पता है कि बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे सैकड़ों में लोग रहते हैं, हजारों में लोग रहते हैं। और आपको जम्मू कश्मीर की स्थिति भी पता है कि वहाँ वो स्थिति कैसी है। आप 370 हटने के बाद से एक पूरे देश में एक पैगाम तो गया कि बहुत अच्छी स्थिति बन गई जम्मू कश्मीर की, और हुआ भी, ऐसा है। सब लोग जम्मू कश्मीर, आप भी गए होंगे, मैं भी गया हूँ। लेकिन ये स्थिति, इसका ये मतलब नहीं कि आप टूरिस्ट प्लेस और इन सब जगहों को सिक्योरिटी से दूर कर दें। वहाँ पे उस समय सुरक्षा बल होनी चाहिए थी। अगर आज वहाँ पे सुरक्षा बल होते तो ये स्थिति नहीं बन पाती। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की फेलियर हुई। अगर सिक्योरिटी वहाँ पे होती, आपको पता है कि ऐसे टूरिस्ट प्लेस, जैसे अभी आपने देखा होगा वैष्णो देवी जा रही थी गाड़ी, उस पे हमला हुआ। वैष्णो देवी जो पिछले 2024 में हुआ, वैष्णो देवी जा रही थी गाड़ी, उस पे हमला हुआ। वो भी टूरिस्ट थे, दर्शन करने जा रहे थे, आतंकवादियों ने उन्हें निशाना बनाया। इस बार भी यही हुआ। जो लोग घूमने फिरने गए, हनीमून, उसमें से बहुत से लोग होंगे जो, अगर वो कश्मीर में है तो उन्हें पता है, वो बहुत से लोग होंगे जो वैष्णो देवी दर्शन करके भी आए होंगे। उसमें एक आर्मी, इंडियन ये नेवी के ऑफिसर की भी हत्या हो गई। उन्हीं की पत्नी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो बता रही हैं कि ऐसा ऐसा किया गया, हम लोग भेलपूरी खा रहे थे, फिर उनको कोने में ले गए, उनसे पूछा कलमा पढ़ो, नाम पूछा और गोली मार दी। इस बार आतंकवादियों ने अपना मतलब तरीका चेंज किया। इस बार टीआरएफ आया है, पीएएफएफ है, जो नए नए संगठन है, लश्कर तैयबा के। अब क्या नाम बदल दिया, तरीका भी बदल दिया। तो एक जो टीआरएफ क्या करता है, टीआरएफ यही ना करता है कि सोशल मीडिया के थ्रू छोटे, जो वहाँ के जो कश्मीर के जो युवक हैं, यूथ है, उनको टारगेट करता है, उनको टारगेट करके अपने साथ जोड़ता है। और ये इंटेलिजेंस की अब जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये आया है ना कि जो लोकल के लोग हैं, जो लोकल के जो शरारती तत्व हैं, उनका समर्थन था इन आतंकवादियों को। 7 दिन से रेकी हो रही थी। अब तो स्केच भी सामने आ गया, अब तो चेहरा भी सामने आ गया। आप वर्दी में क्यों आए? आपने एक वीडियो देखी, वर्दी में वो आतंकवादियों ने वर्दी में, सेना की यूनिफॉर्म में ये नरसंहार किया, सब हमारे लोगों को मारा। बाद में एक वीडियो आती है जहां पे भारतीय सेना लोगों को बचाने गई, भारतीय सेना बचाने गई तो वो लोग उनसे डर गए, उनसे डर के बोल रहे हमें मारो मत, हमारे बच्चे को। अरे वो माँ अपने उन लोगों से बोल रही है कि हमारे बच्चे को मत मारो, हमें मार लो। सेना को ये बताना पड़ रहा है कि मैं इंडियन आर्मी का हूं, हम आपको सुरक्षा देने आए हैं, हम आपको हानि नहीं पहुंचाने आए हैं। और जो टीआरएफ है, जो उसकी
कहते हैं कि लश्कर तैयबा ने जो 2019 के बाद जब धारा 370 हटी, जो 35 से हटाया गया, उसके बाद उसने नया संगठन बनाया, ठीक है। उसने उसके बाद कई घटनाओं को अंजाम दिया। उसके बाद उसने वहाँ के जो पाकिस्तान की आर्मी है तो उनके आतंकवादी को ट्रेंड करता है, ठीक है। उसके बाद एक एप्लीकेशन है एल्पाइन क्वेस्ट ऐप, तो क्योंकि वहाँ पर घाटी है, जंगल है, तो उसके जरिए क्या है कि मैपिंग करता है कि कहाँ पर नाले हैं, कहाँ पर नदी है, पहाड़ है, उसकी अच्छे से एक चाइनीज ऐप है जिससे प्लॉटिंग हो जाती है, उनको पता पड़ जाता है, उनको आने में आसानी होती है। तो उनको क्या है कि पूरे एरिया की जानकारी, जंगल की, तो उससे क्या है वो हमला एकदम सटीक कर सकते हैं। कि जो पिछले साल एक घटनाएं हुई थी उसके बाद इस एप्लीकेशन का नाम आया था। और मैं कह रहा हूँ कि 12 अक्टूबर 2019 श्रीनगर में ग्रैंड हमला, पे आपने एक वीडियो भी बनाया था, मैंने उसके बारे में बताया था। और 2020 में कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या होती है, उसमें भी इन्हीं का ही नाम आता है। 2020 के अंदर वकील बाबर कादरी, 2021 में वापस कश्मीरी स्कूलों के शिक्षकों की हत्या हो जाती है वापस, है ना। और रजनी बाला की हत्या होती है, हिंदू। मतलब टारगेट करते हैं कि पूरा प्रॉपर कि जो हिंदू यहाँ पर जो सरकारी नौकरी कर रहा है, जो हिंदू सरपंच है, या इस तरह की टारगेट ये लगातार कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद बना, पता है ये क्या बना? कश्मीरी पंडित 2023 में 2 साल पहले ही उन्होंने संजय शर्मा की हत्या की थी। रियासी बस हमला इन्होंने करा, रियासी के अंदर 2024 में। 2025 में फिर वापस उन्होंने पहलगाम अटैक, मतलब लगातार ही अटैक कर रहे हैं 2019 के बाद। और इस बार तो इन्होंने डायरेक्ट लगातार एक तरह से नरसंहार कर दिया, बंदूक आए, दर उठाई और लोगों को मार दिया। मैं कह रहा हूं कि जो ये घटना है तो हमें माफ करेगा अगर हमारे शब्द कहीं गलत हो जाते हैं, कहीं हम कुछ गलत बोल देते, क्योंकि ये ऐसी घटना है हम अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं पूरा देश इस पे काबू नहीं रख सकता, इसको मैं बयान नहीं कर सकता, मैं क्या बोलूं, मेरे सामने अब कोई शब्द नहीं बचे हैं इस घृणित कार्य के बाद। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, ये जो 370 हटने के बाद से ये जो आतंकवादी और जो शरारती तत्व हैं, जो पीओके और इन सब जगह पे, इनके अंदर एक खलबलाहट मच गई। ये एकदम पागल से हो गए। स्थिति ये कि 370 हटने के बाद पूरे देश में सामान्य स्थिति बनी रही। कश्मीर को सुधारने में सरकार लग गई, कश्मीरी भी उसमें सरकार की सहायता करने लगे। अब इन आतंकवादियों को जो अपना साम्राज्य फैलाना था उसका तो मौका मिल नहीं पा रहा था। इसी में भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे लोगों को वहां पे स्थापित कराया गया, बहुत से लोग वहां पे रहना शुरू कर दिए। ये बौखलाहट है कि हिंदुओं को डराओ। ये तो अलग चीज है ना, ये तो पूछ लेना मुसलमान हो कि नहीं, मार देना, फिर कहना कि तुम्हारा मोदी। मैं कल एक बाइट देख रहा था, कल एक इंटरव्यू हमारे CNN में जाका जी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू किया, जो पीड़िता है, उनके पिता को गोली लगी थी, तो उन्होंने पूरा स्पष्ट अपनी सारी बातें की। उसमें उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, सब लोग, मेरे पिता थे, मेरे चाचा थे, सब लोग थे। हम सबको, बहनों को और सबको उन लोगों ने अलग किया। मेरे पिता से उन लोगों ने पूछा कि उनका धर्म क्या है, नाम क्या है, बोला कलमा पढ़ नहीं तो मार देंगे। और फिर जब उन्होंने बताया कि हम, वो लोग तो हिंदू मराठी थे, वो लोग मुंबई के थे, तो जब वो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए तो उन्हें गोली मार दी। एक बंगाली व्यक्ति भी हैं जो बताया कि वो सोए हुए थे वहां पर उस जगह, और वहां पर आतंकवादी आया, उसने मतलब सिर पे बंदूक तान दी, तो वो कलमा पढ़ने लगे और आतंकवादी मुड़ गया और वापस चला गया। तो ये साफ इंडिकेशन है कि जो हिंदू है उसे टारगेट करो, और जो मुस्लिम है जिसने कलमा पढ़ लिया उसे छोड़ दो। तो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि अब सेना को सीधा आदेश दे देना चाहिए, और जो भारत माता के जो टुकड़ों के जो अभिलाषी थे ना, जो लोग जिन्होंने एक पाकिस्तान बसाया, वही लोग अब हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। इन भेड़ियों ने क्या भेष बदल दिया, हालांकि वो पाकिस्तानी आर्मी है, आतंकवाद का नाम लेके प्रॉक्सी वार हो गया ना, कि है तो आर्मी वाली ट्रेनिंग, सब ISI मदद, पैसा वहां से आ रहा है, सब कुछ वहां से आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं, भेड़िए बन गए ना, वो पाकिस्तानी आर्मी नहीं, वो भेड़िए हैं, और भेड़िए हमारे देश में घुस के इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हैं, और अब उनको जवाब देना बहुत जरूरी है। अब सेना को हाथ खोल देने चाहिए, जाओ गो। नहीं तो खोल दिया ना, सरकार ने सेना को खुली छूट दी है, आप घूमो। आज आपने देखा ना, 2 घुसपैठिए को गोली मार दी गई, एनकाउंटर हो गया 2 घुसपैठियों का। तो सेना के पास पूरी छूट है। आप बताइए ना, सेना को कब सरकार ने रोका? आज तक भारत सरकार ने, जब से 2014 के बाद से सेना को एनकाउंटर करने का, आतंकवादियों की एनकाउंटर करने की कभी रोक टोक नहीं की गई।
और जो इसीलिए ये स्थिति अच्छी बनी। और इसी तरह जो रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग हैं ना, जो कहते हैं कि जो इस तरह के जो हमले होते हैं उसके ऊपर भी वो हिंदू मुसलमान ले आते हैं, उसको कह देते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ने जा रहे, तो इस तरह का ये रिटेलिएशन है उसका, इस तरह का जवाब है। मतलब मैं बता रहा हूँ, हम निंदा कर रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर बाद अपने शब्द वापस लेके माफी मांगेंगे वो। माफी मांगेंगे, रॉबर्ट वाड्रा को माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांग लेंगे, हो गया, माफी मांग ली ना, वो लिखेंगे मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, वो और यही इस तरह के हमलों को डिफेम नहीं किया जा सकता, इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देके इस तरह से देश के अंदर राजनीति करके आप नहीं कर सकते हो आप। लेकिन आप माफी मांग के क्या करोगे? आपने जो बोलना था आपने तो बोल दिया, आपकी मानसिकता तो दिख गई, जिसको भड़कना होगा भड़क गया, जहां ये चिंगारी जानी थी वहां चिंगारी चले गई। उस मुल्क को तो लगेगा कि हमारे देश में, तो कहेंगे ना तुम्हारे तो देश के नेता ही ऐसे बोल रहे हैं कि ये इस वजह से हो रहा है। इसीलिए ना पाकिस्तान के वो विदेश मंत्री ने बोला, इसीलिए ना पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बोला कि आपके अंदरूनी ये विवाद है भारत और। तो इस तरह के जो बयान आएंगे तो फिर तो उनको तो खेलने का मौका मिल जाएगा ना, तो अंदरूनी बयान है, खेलेंगे ना भारत के फ्रंट फुट पे खोलेंगे। भारत के मुसलमानों को भी दुख हो रहा है आज, ये जो हमला हुआ है भारत के मुसलमान भी नहीं, कश्मीर के अंदर कैंडल मार्च हो रहा है, वो सड़कों पे आए हैं, बाकायदा उनके बयान देखने को मिल रहे हैं। उसमें 2 कश्मीरी भी मरे हैं, जो कश्मीरी हैं 2 कश्मीरी भी मरे हैं, एक खच्चर चला रहा था वहां पे, वो भी मरा, 2 विदेशी भी मरे। उसकी माँ के आंसू को मैंने देखा, उसकी माँ के आंसू को आपने भी देखा होगा, जो वीडियो सामने कह रही थी इकलौता बच्चा था, घर में कमाने वाला इकलौता था, अच्छी खासा जीवन जी रहा था, और आतंकवादी आए मार के चले, क्या लगा? अगर आपको किसी की जिंदगी देने का हक नहीं है और आपने जिंदगी छीन ली, क्या दर्शाना चाह रहे हो आप? आतंकवाद का धर्म होता है या नहीं होता ये तो हम भी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही अलग मुद्दा है। लेकिन जो आज दिखा है, जो कल हुआ वहां पे कश्मीर में पहलगाम में, जो कल हुआ, उससे तो सबको पता है कि आतंकवाद को किसने बढ़ावा दिया, आतंकवाद को किसने पैदा किया, और पाकिस्तान ये हरकतें हमेशा करता रहेगा, हमेशा करता रहेगा। और आखिर में उत्कर्ष में यही कहना चाहूंगा कि इस बार एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, 100 सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, और इस बार पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर जो इसको पाल रही है ना, इसका जो पोषण कर रही है, उसको भी इस बार निस्तनाबूद कर देना चाहिए, ताकि ये जो बिच्छू और जो भेड़िए हैं ना, जो बार बार हमारे देश के अंदर आते हैं, डंक मार के चले जाते हैं, इस बार इनको खत्म कर देना चाहिए। सरकार से यही अनुरोध है, देशवासी भी यही चाहते हैं कि इस बार पूरा हिसाब कर दिया जाए आतंकवादियों का। आप एक चीज जान जाइए कि इस बार जो एक्शन होगा वो पाकिस्तान नहीं भूल पाएगा। इस बार जो एक्शन होगा पूरा देश भी यही चाहता, नहीं भूल पाए, सब हर कोई ये चाहता है। आप समझिए ना वो दृश्य, वो एक बहन अपने पति के लाश के पास बैठी हुई है। मैं रात में, हर्षित मैं बता रहा हूँ, रात के 1:30 बजे रात मैं वो वीडियो देखते देखते रो दिया। और कल तो हम न्यूज रूम में थे, हम हमारी हालत हम खुद जानते हैं, हम कैसे मतलब बोल नहीं पा रहे थे हम। ये वो जो वीडियो देख के जो हमारे सामने, हम मतलब वो जो महिला थी अपने पति की लाश के पास बैठी हुई तस्वीर, हम मतलब 2-5 मिनट तो हम खुद सुन हो गए कि ये क्या हुआ। हम जब जाने वाले थे तो एकदम इस तरह का हमला हुआ, हम रुके हैं न्यूज रूम में, एकदम सुन हो गए, हम तो सुनने पड़ गए कि ये क्या हो गया। ये तस्वीरें जब हिंदुस्तान देखेगा तो कितना, मतलब क्या बोल सकता हूं, मेरे पास मतलब क्या बोलूं मैं इस तस्वीर के बाद। बोल तो रहा हूं कि अगर हिम्मत है पाकिस्तान के पास, अगर पाकिस्तान के आतंकवादियों के पास हिम्मत है तो लड़िए ना भारतीय सेना से, आइए सामने फेस करिए, उनके सामने सीना चौड़ा करके खड़े होइए। भारतीय सेना का जवान अगर बंदूक भी ना लिया हो ना, और आपके पास बंदूक हो ना, तब भी आपको छठी का दूध याद दिला देगा। उत्कर्ष, मैं तो आखिर में यही बोलना चाहता हूं कि रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों में डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही बुजडंडों पर। तो आखिर में हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, प्रहार, वो भी पाकिस्तान पर। और जो हमारे जो लोग शहीद हुए हैं उनका बदला, बिल्कुल उनका बदला, वही असली श्रद्धांजलि होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।